विषय लिया। अब रोचक रसक कविता आप सुनते जाइए। आप बैठिए, अभी कोई जल्दी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ बहन जी, पूरा सुन के जाइए। आप ही तो सुनता है, बाकी तो चलेंगे जो कविता समझते नहीं। कविता समझना सबके बस की बात नहीं है। एक कवि अब हम बाद में बताएंगे कविता क्या है। विवेक जी के लिए जरा ताली बजाकर स्वागत। हम बता दे रहे हैं। अंधियारे में नवल रश्मि की आशा है, कविता क्या है। अंधियारे में नवल रश्मि की आशा है, मानवता की यह जीवित परिभाषा है, और स्वार्थ परक दुनिया का मिथ्या जाल नहीं, कविता तो मन के भीतर की भाषा है। इस सृष्टि के सबसे बड़े लेखक अगर कोई है तो वो है श्री गणेश जी। बोल नहीं पाते थे, वेद व्यास लिख जाता था फटाफट। इनसे बड़ा लेखक कोई नहीं। तो आज हम सब कवि और लेखक उनके सानिध्य में यहाँ बैठे हैं। मैं उनकी इस गरिमामयी पंडाल में उपस्थित आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। थोड़ा ग्लानि भाव भी है, हमारे गुरुतुल्य लोग नीचे बैठे हुए हैं, हम ऊपर बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा। समय है, समय समय का खेल है। बात अपनी शुरू करते हैं। वैसे तो पेशे से अध्यापक, कभी कभार बड़े विचित्र बच्चे हम लोग मिल जाते हैं, क्या करें। एक बार एक क्लास में पढ़ा रहे थे तो हमने एक बच्चे को खड़ा किया, हमने बेटा खड़े हो जाओ, बताओ तुम्हारे एक हाथ में 4 केले, दूसरे में 3, बताओ कितने केले हुए। तो बोला केले हैं कहाँ। अरे हमने है नहीं, मान लो तुम कि एक हाथ में 4 केले, एक हाथ में 3 केले, बताओ कितने केले। तो बोला 11। हमने 11 कैसे हुए, 4 और 3 7 तो हुए। बोले आप ही मान लो 11। तो ऐसे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं। एक बार एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे क्लास में भूगोल, तो उन्होंने कहा गंगा हिमालय के गंगोत्री से निकलती है और आकर उन्नाव में खत्म हो जाती है। बीएसए साहब आ गए, अरे मास्टर साहब आप ये क्या पढ़ा रहे हैं। बोले गंगा गंगोत्री निकल गई है, गंगा सागर बंगाल खाड़ी तक जाती है, आप बता रहे उन्नाव में खत्म हो जाती है। बोले वेतन रोक दोगे तो यही बताएंगे, यहीं तक वेतन बहाल करोगे तो बताएंगे कि वो जाती गंगा सागर। क्या बात है, वाह, अध्यापक की पीड़ा है। बात अपनी रखते हैं। हो सके तो मेरी बातें 4 ये सुन लो महज, हो सके तो मेरी बातें 4 ये सुन लो महज। इस जहां में वह बड़ा जो आदमी जितना सहज, इस जहां में वह बड़ा जो आदमी जितना सहज। अब सहजता खो गई उसकी नुमाइश रह गई, अब सहजता खो गई उसकी नुमाइश रह गई। जो कसम गंगा की खाते थे उसी में बह गई, जो कसम गंगा की खाते थे उसी में बह गई। लोग बस मकसद लिए चारों तरफ फिरते मिले, कुछ तो पैसों के लिए नीचे बहुत गिरते मिले। सैकड़ों लाखों में ऐसे लोग भी आकर मिले, जिनके ना दुश्मन से कोई शिकवे गिले। ये सकल संसार उनके बुद्धि बूते पे टिका, आदमी जो आखिरी दम तक लड़ा और ना बिका, आदमी जो आखिरी दम तक लड़ा और ना बिका। एक छंद अपने परिचय का पढ़ना चाहता हूं, उससे पहले एक छोटा सा नुक्ता। हम सब कवि क्या है देखें कि फायदे की बात को कहना नहीं आया, साथ धारा के हमें बहना नहीं आया। मौज में अपनी सदा मदमस्त चलते हैं, भीड़ में हमको कभी रहना नहीं आया, भीड़ में हमको कभी रहना नहीं आया। एक छंद और पढ़ने की इच्छा है, हो सकता है हमारा परिचय ना हो, आपका भी परिचय हो। देखा तालियां हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय एसडीएम साहब। कभी लोग किसी भी विषय पर लिख लेते हैं मां शारदे की अनुकंपा से, इसीलिए कवि सम्मेलन एक दुनिया का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें माइक भी माला पहन लेता है। हम अपनी माला अपने गले नहीं रखते, हम अपनी माला तुरंत दूसरे, माला ही तो बवाल ही है, उसे चक्कर में तो खेल ही होता है। वो तो समय कम है थोड़ा, नहीं तो लालच की कच्चे धागे में तारीफों के फूल पिरोए, हार गले में डाला अथवा बीच पराजय के थे बोए। जय का परिचायक होते भी अहंकार का वार बन गया, हार हमारी हार बन गया। तो ऐसी भी कविताएं हैं, लेकिन समय है फिर सुनाएंगे। हमें उधर वालों के मन को भी छूना है, ऐसा आदेश मिला हुआ है। और रही बात याद रखने की, तो याद रखना तो बड़ा मुश्किल है। कविता थोड़ी लंबी है, हमें क्षमा करिएगा, लेकिन कोशिश है कि आपके मन को छुए। एक बार एक कवि सम्मेलन हो रहा था, बहुत लंबी कविता उसने सुनाई। कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई, इतनी लंबी कविता सुनाई कि जो मुख्य अतिथि थे, अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य अतिथि थे वो फिर थे वहीं से परलोक सिधार गए। अब उनको पुलिस पकड़ ले गई, पुलिस पकड़ ले गई, सवेरे उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कहा गया, जज साहब ने कहा कवि महोदय आपने इतनी लंबी कविता सुनाई, मुख्य अतिथि परलोक सिधार गए, उनका देहांत हो गया, आपको फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा क्या है। तो कवि बोले भाई वाली कविता आपको सुनाना चाहता है। तो ऐसी स्थितियां ना बने, मुझे क्षमा करिएगा, कविता अगर थोड़ी लंबी हो जाए।
हम लोग पेशेवर कवि नहीं है, हम लोग पेशे से अध्यापक हैं, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है। कविता तो कभी कभार आपने प्रेम से बुला लिया तो सुना देते हैं, वरना अपना काम देखते हैं। तो इसलिए याद नहीं रहती, क्षमा करिएगा, स्वागत। याद नहीं रहती है, तो कहीं पे भूल ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए। एक बार एक रामलीला हो रही थी, अंगद का वाला, जिसको अंगद का रोल करना था उसको चिकनगुनिया हो गया। अब वो चला गया घर में, लेट गया जाके, दवा होने लगी। अब अंगद कौन बने? तो एक दूध वाले का लड़का ग्वाला था, उसको पकड़ लाए कमेटी वाले। बोले शाम को तुमको अंगद बनना है। अरे बोले हम कहाँ बन पाएंगे अंगद? अरे बोले तुम्हें कुछ नहीं, पैर जमा खड़े हो जाना है, पीछे से पंडित जी लाइन बता देंगे, तुम बोल देना कि हो गया अंगद का पात्र। बोले अच्छा। तो रामलीला में अंगद को खड़ा किया गया, मंच सजा, खड़े हुए सब लोग, बाली का दरबार लगा, रावण का दरबार लगा, और खड़ा किया गया अंगद। तो पीछे से पंडित जी ने कहा, बोल बेटा बोल, दुष्ट राज रावण, तूने माँ सीता का हरण करके अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है, समय रहते उनको माँ सीता लौटा दे, उनसे क्षमा याचना कर ले, अन्यथा त्रिलोकीनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तेरा वंश नाश कर देंगे। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। उन्होंने कहा जैसा जैसा पंडित जी बोल रहे वैसा वैसा कर दे, तेरा नाश हो जाएगा नाश। तो ऐसी स्थितियां ना हो, इसलिए हम लोग ये रखते हैं कि कहीं पे व्यवधान ना हो। देखें, स्वागत। नींद में थोड़ा खलल डाला जाए, ख्वाब आंखों में नया पाला जाए। नींद में थोड़ा खलल डाला जाए, ख्वाब आंखों में नया पाला जाए, और कोशिशों की इंतहा अब हो गई, कब तक इस दिल को संभाला जाए, कब तक इस दिल को संभाला जाए। तो ये नींद की बात मैंने की, अब पूरी रचना नींद पे ही है। देखें क्या है। एक रात मैंने सोने के लिए जैसे ही बिस्तर लगाया, एक रात मैंने सोने के लिए जैसे ही बिस्तर लगाया, न जाने कहां से एक छोटा सा मच्छर आया और धीरे से कान में भुनभुनाया। बोला, ओ नींद के आदि, सोने के मुरादी, खुद पर मत कर इतना गुमान, सोने से पहले कर ले थोड़ा रक्तदान, सोने से पहले कर ले थोड़ा रक्तदान। मैंने कहा, अबे मलेरिया के दाता, तुझे इतना भी नहीं आता, दिन भर का थका इंसान रात को सोने जाता, सामने से हट, हवा आने दे, बहुत थक गया हूँ मुझे सो जाने दे, बहुत थक गया हूँ मुझे सो जाने दे। मच्छर बोला, ऐसे नहीं सोने दूंगा। मच्छर बोला, ऐसे नहीं सोने दूंगा। मच्छर बोला, ऐसे नहीं सोने दूंगा, पहले मुझे खून दो तब आजादी दूंगा, तब आजादी दूंगा, पहले मुझे खून दो तब आजादी दूंगा। मैंने कहा, हे प्रातः स्मरणीय डंकानन महाराज मच्छर, करो मुझ पर दया, मैं सुबह से कविता सुना सुना करके हूँ थक गया। मच्छर बोला, मालूम है पूरे शहर में चर्चा तुम्हारी है, तभी रक्तदान की अब की तुम्हारी बारी है, तभी रक्तदान की अब की तुम्हारी बारी है। मैं बोला, ये कवि का खून है, इसे न सह पाओगे। मैंने कहा, ये कवि का खून है, इसे न सह पाओगे, कविताओं की बाढ़ में तुम भी बह जाओगे। ठीक है अनुराग दादा, कविताओं की बाढ़ में तुम भी बह जाओगे। ये कवि का खून है, इसे न सह पाओगे, कविताओं की बाढ़ में तुम भी बह जाओगे। मच्छर बोला, अपनी गाथा न सुनाओ। मच्छर बोला, अपनी गाथा न सुनाओ, खून चुसवाओ मच्छर भगाओ, खून चुसवाओ मच्छर भगाओ, खून चुसवाओ मच्छर भगाओ। जब मेरे तर्क की कोई भी पंक्ति उस पर असर न कर पाई, जब मेरे तर्क की कोई भी पंक्ति उस पर असर न कर पाई, तब अंत में उसने अपनी नुकीली सिरिंज मेरे घुसाई, तब अंत में उसने अपनी नुकीली सिरिंज मेरे घुसाई। और जैसे ही किया उसने मेरे रक्त का पान, तत्काल करने लगा कविता का गान। मैंने बंद किए अपने कान और करने लगा निद्रा रस का पान। तभी थोड़ी देर बाद एक मच्छराइन आई। अब वो मच्छर है कि मच्छराइन हम कभी जान सकते हैं, सब थोड़ी जान सकते। तभी थोड़ी देर बाद एक मच्छराइन आई और जबरदस्ती मेरी नींद खुलवाई। बोली, माना थोड़ा मूढ़मती था, बोली माना थोड़ा मूढ़मती था, लेकिन तुम्हारा खून पीकर जो गया वो मेरा ही पति था। तुम्हारा खून पीकर जो गया वो मेरा ही पति था। जब से वह तुम्हारा खून पीकर गया, जब से वह तुम्हारा खून पीकर गया, तब से कविता का बुखार उसे चढ़ गया, तब से कविता का बुखार उसे चढ़ गया। और सबसे पहले कविता की पंक्तियां मुझ पर ही बना रहा है। कभी कुमुदनी की कली तो कभी करीना बता रहा, कभी कुमुदनी की कली तो कभी करीना बता रहा है। मैंने कहा, सुनो मच्छर की वाइफ,
मैंने कहा सुनो मच्छर की बात, ये सच है इन दी लाइफ। मैंने कहा सुनो मच्छर की बात, ये सच है इन दी लाइफ। इसमें मेरे खून का कोई दोष नहीं है, इसमें मेरे खून का कोई दोष नहीं है। ये तो तेरे पति की प्रकृति है जो सही है, ये तो तेरे पति की प्रकृति है जो सही है। वह मेरे प्रभाव से कविता नहीं गा रहा है, वह मेरे खून के प्रभाव से कविता नहीं गा रहा है। कुछ लोग ताली ऐसे उठाते हैं, रोक देते हैं, बजे नहीं पाती, वो बजा दीजिए ठीक है। वो अभी अमरनाथ जी कह रहे थे ताली ताली बजाते रहना चाहिए। योग है, हार्ट के पेशेंट नहीं बनते हो, आपकी समस्या नहीं, आप इसलिए पत्नी पर कुछ बोल सकते हैं, हिम्मत है, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई, हो जाएगी तो पता पड़ेगा बेटा। अभी कविता सुनाओ। नहीं हो जाएगी तो हो जाएगी, होने वाली है अभी। हम पैसे थोड़ी करेंगे। जैसे एक वो था हमारा एक एक था, तो वो एक बार ट्रेन पे स्टेशन पे अपनी पत्नी को विदा करने गया, तो वहां से लौट के आया तो मुंह काला, होठ जले हुए। हमने बेटा क्या कर रहा है तो बोला कुछ नहीं, पत्नी प्रेम जा रही थी, पत्नी से प्रेम बहुत करते हैं, वो जा रही थी, उसको बिठा के आए तो कुछ नहीं मिला तो इंजन ही चुन लिया मुझे भी। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है। पत्नी से भैया सावधान रहना चाहिए। हमारी मातृशक्ति बैठी है, स्वागत। बात पत्नी की हुई, 4 पंक्तियां इनको समर्पित कर देते हैं, पहले फिर आगे रचना पूरी करेंगे। नहीं वो कहेंगे लो हमको जो है कहेंगे कर दिया। माँ तो सुबह है शाम है माही है दोपहर, माँ तो सुबह है शाम है माही है दोपहर। माँ के दिए चिराग से रोशन हुई नजर, माँ के बगैर स्वर्ग भी लगे है खंडहर। माँ है तो घर है, गांव है, बस्ती है और नगर। माँ है तो घर है, गांव है, बस्ती है और नगर। ताली बजाते रहना चाहिए। कहा जाता है ताली बजाने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाते, ज्यादा ताली बजाओगे तो घर घर भेजा जाएगा। ताली बजाने वाले स्वर्ग नहीं जाते, ताली बजाने वाले जहाँ बैठे होते हैं और इतनी अच्छी कविता जहाँ चल रही होती वही स्वर्ग होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैंने कहा सुनो मच्छर की वाइफ, ये सच है इन दी लाइफ। मैंने कहा सुनो मच्छर की वाइफ, ये सच है इन दी लाइफ। अब कविता का व्यंग देखिएगा, जिस कारण ये कविता को रचा गया वो देखिएगा। मैंने कहा सुनो मच्छर की वाइफ, ये सच है इन दी लाइफ। इसमें मेरे खून का दोष नहीं है, ये तेरे पति की प्रकृति है जो सही है। वह मेरे खून के प्रभाव से कविता नहीं गा रहा है, पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। वह मेरे खून के प्रभाव से कविता नहीं गा रहा है, उसने तो जिसका पिया उसी की बजा रहा है, उसने तो जिसका पिया उसी की बजा रहा है। और अंत में जो शिक्षा है वो ये है कि तेरा पति तो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो गद्दारी की भावना से ओतप्रोत है, जो गद्दारी की भावना से ओतप्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, धन्यवाद। भूले गए, हम तो पहले सोच के आए थे। देखिए डॉक्टर 2 तरह के होते हैं, आपको मालूम होगा। एक डॉक्टर इलाज करते हैं और एक डॉक्टर होते हैं जो शिक्षा देते हैं, जो PhD करे होते हैं वो डॉक्टर। तो ये वाले जो डॉक्टर साहब हैं जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जिनके संयोजन में हम सभी काव्य पाठ कर रहे थे, अत्यंत मनीषा और मूर्धन्यता के धनी है, जिनका जीवन एक सहज साधक के समान है और जिनकी दिनचर्या अनुकरणीय है, जो योग भी सिखाते हैं और राष्ट्र प्रेम पर कविता भी करते हैं। मैं उनको बड़े सम्मान से काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें।